आज की जो मेरी वीडियो है वो पीई ग्रुप यानी कि फैक्ट्री सेटिंग वाले ग्रुप के हवाले से है। अगर आप इसी इन्वर्टर की INVT इन्वर्टर की कैटलॉग बुक को भी देखेंगे तो उसमें भी इसकी जो सेटिंग है वो नहीं बताई गई। ये देखें, ये जो पीई ग्रुप यानी कि फैक्ट्री सेटिंग का ग्रुप है, दिस ग्रुप इज़ फैक्ट्री सेट पैरामीटर ग्रुप, इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर यूज़र टू एक्सेस, यानी कि यूज़र को इसकी एक्सेस देने से उन्होंने मना किया है, यूज़र को इसकी एक्सेस नहीं दी गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस ग्रुप में किस तरह से आप इंटर हो सकते हैं और इस ग्रुप में कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसी ग्रुप की सेटिंग के हवाले से बहुत से लोग मार्केट में लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर होता है कई मरतबा कम किलोवाट का होता है, उसकी सेटिंग से उसकी जो किलोवाट रेटिंग, उसका करंट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करके आपको उसी तरह से वो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो गरीब धोखे में आ जाते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको पीई सेटिंग ग्रुप और इसका जो पासवर्ड है वो क्या है वो बताऊंगा, और इसके जो फंक्शंस हैं यानी कि PE01 से लेकर PE12 तक वो आपको सब के सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को मज़ीद लंबा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसी इन्वर्टर की, ये वाला जो इन्वर्टर है, नेम प्लेट दिखाता चलूँ। नेम प्लेट के बाद मैं आपको इस ग्रुप में इंटर किस तरह होना है और इसमें कौन कौन सी सेटिंग है और आप किस तरह से कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त ये जो मेरे पास इन्वर्टर मौजूद है, इसकी आप सबसे पहले पावर आउटपुट रेटिंग देखें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 4 किलोवाट से 5.5 किलोवाट। ठीक है, अगर आप ये वाला जो पीई ग्रुप है उसमें जाके आप धोखा दे के किसी को ये भी बता सकते हैं कि नहीं ये तो हमारा इन्वर्टर 7 किलोवाट का है, और आप 7 किलोवाट के हवाले से भी इसको सेल कर सकते हैं। अब चलते हैं इन्वर्टर के पैरामीटर की जानिब। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने इसका ये जो डिस्प्ले है वो मौजूद है। तो सबसे पहले आपने ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करना है और प्रोग्राम मेन्यू में इंटर हो जाना है। ये मैंने प्रोग्राम का बटन प्रेस किया, हमारे सामने आ गया P0। तो अब हम जाएंगे पीई ग्रुप में, पी यानी कि फैक्ट्री सेटिंग वाले ग्रुप में। तो पीई में ग्रुप में जाने के लिए हम अप और डाउन एरो कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। P1, P2, P3, P4, 5, 6 और इसी तरह आपने अप एरो की जो है इसको प्रेस करते हुए चले जाना है पीई ग्रुप में, यानी कि फैक्ट्री सेटिंग वाला ग्रुप। पी आने के बाद आपने डाटा इंटर वाला बटन प्रेस करना है। ये देखिए आपके सामने आ गया है PE00। दोबारा से मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे सामने 50 जो है वो डिस्प्ले पे आना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है ये कह रहा है कि इस पर एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड आप लगाएंगे तो उसके बाद आप इसके किसी भी पैरामीटर में इंटर हो सकते हैं। देखिए मैं इंटर का बटन दबा के ये देखिए PE01 या 2 कुछ भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ अप या डाउन एरो की मदद से, तो मैं इसमें इंटर नहीं हो पा रहा। देखिए मैं स्केप वाला बटन प्रेस करता हूँ और ये देखिए मैं चला जाता हूँ आपके सामने P0 ग्रुप में। ये P0 ग्रुप है, इंटर का बटन मैंने प्रेस किया। मैं ऐसे जब दबाता हूँ तो देखें P001, 2, 3, 4 यानी कि जो वैल्यू मेरे पास एक्सेसिबल है जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ वो देखिए हमारे सामने ओपन हो रही है। मैं इंटर दबाता हूँ, ये 50 लिखा हुआ है। शिफ्ट वाला बटन मैं अगर प्रेस करूँ तो 50 को मैं कम करके 40 कर सकता हूँ, 30 कर सकता हूँ, यानी कि जो भी चेंजेस है वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरह अगर हम दोबारा से चलते हैं पीई ग्रुप में तो डाउन एरो की को मैं इस्तेमाल करता हूँ, प्रेस करता हूँ तो ये पीई आ गया। इंटर का बटन प्रेस किया, PE00। अब मैं दोबारा से इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि पासवर्ड लगाएं। आपको इसका पासवर्ड यूज़र मैनुअल में भी नहीं मिलेगा। तो इसका पासवर्ड आपने लगाना क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये शिफ्ट के बटन को आपने इस्तेमाल करना है। शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो वहाँ पर आपने कर देना है 4। उसके बाद सेकंड जो डिजिट है इसको 0 ही रहने देना है। थर्ड डिजिट, तीसरे डिजिट पर आपने आ जाना है। जब ये ग्लो करना शुरू कर दे इसका मतलब ये होता है कि अब आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए आपने ये अप और डाउन एरो की का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर 7 वैल्यू जो है वो लेके आनी है, 407। दोबारा से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और ये जो नेक्स्ट डिजिट है इसको आपने कर देना है 2, और जो लास्ट वाला डिजिट है इसको आपने 1 कर देना है।
तो दोस्तों ये वाला पासवर्ड आप लगाकर आप इस मेन्यू में इंटर हो सकते हैं, यानी कि 40721 40 721 और इंटर का बटन प्रेस करें तो PE.01 आ गया, यानी कि अब आप इस मेन्यू में इंटर हो चुके हैं। अब देखें PE02 3 4 5 और इस तरह 12 तक इसमें जो सेटिंग जो है वो PE12 तक हैं। तो अब हम PE01 पे दोबारा से चलते हैं, PE01। तो दोस्तों एक बात जो मैं और आपको बताता चलूँ कि ये जो INVT के कुछ इन्वर्टर हैं उनमें ये जो आपका पासवर्ड है 40721 नहीं लगेगा, क्योंकि ये कुछ चाइना के बने हुए हैं, कुछ ओरिजिनल भी हैं। इस तरह मुख्तलिफ ये ममालिक के बने हुए इन्वर्टर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए जो कुछ इन्वर्टर हैं उनमें ये पासवर्ड लगेगा 11100। अगर आपका ये वाला पासवर्ड ना लगे तो फिर आपने लगाना है 18057 18057 और इसके बाद जो चौथा पासवर्ड है कुछ इन्वर्टर पे वो लगेगा 00011 और लास्ट 5 पासवर्ड जो पांचवा मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूँ वो है 10998। तो दोस्तों ये 5 के 5 पासवर्ड आपके पास सामने इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पांचों पासवर्ड आपने 1 बाय 1 लगाकर चेक कर लेने हैं। जैसे ही आप ये वाले पासवर्ड लगाएंगे तो कोई भी INVT का मॉडल आपके पास होगा तो आपका ये वाला जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोबारा से PE ग्रुप इंटर का बटन प्रेस करते हैं। PE0 में अब मैं दोबारा इंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो दोबारा लॉक लग गया है इतने टाइम में। तो दोबारा से इसका पासवर्ड लगाते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। पहले डिजिट ग्लो करना शुरू कर गया, इसकी वैल्यू को अब हम चेंज कर सकते हैं, लिहाजा इसको मैं दोबारा से करता हूँ 4। दूसरा जो डिजिट है इसको 0 ही रहने देना है हमने। फिर थर्ड डिजिट की जानब बढ़ते हैं शिफ्ट वाले बटन की मदद से, तो इसको आपने कर देना है 7 करने के बाद दोबारा शिफ्ट का बटन, फिर 2 और नेक्स्ट जो डिजिट है शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे वो ग्लो हो तो उसके बाद आपने उसको 1 कर देना है। 40721 इंटर का बटन प्रेस करें। तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने इस वक्त आ चुका है PE.01। इंटर का बटन प्रेस करते हैं, 00 आपके सामने आ गया। तो दोस्तों आपने इस वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करना है, इसको 00 ही हमेशा रहने देना है। तो दोस्तों ये इसका शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप होने का टाइम है कि अगर इसको कभी महसूस हो कि आगे शॉर्ट सर्किट है तो वो कितने सेकंड में इसको ट्रिप करवाए। तो दोस्तों हमेशा इसको आपने 00 ही रखना है, अदरवाइज़ आपका जो इन्वर्टर है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग बढ़ाने से ये होगा कि वो कितनी देर तक फिर इसको ट्रिप नहीं करवाएगा। आप जितने सेकंड का इस पर टाइम फीड कर देते हैं 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में आप जानते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो इन्वर्टर के साथ फिर क्या होगा। तो लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी तब्दील नहीं करना है। यही वजह है कि आपको कंपनी ने इस चीज़ की एक्सेस नहीं दी ताकि गलती से भी आप इन पैरामीटर्स को चेंज ना कर दें। उसके बाद एस्केप का मैं बटन प्रेस करता हूँ और चले जाते हैं PE.02 में। ये देखिए इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आ रहा है 04। तो अक्सर लोग जो आपको धोखा देते हैं वो क्या करते हैं कि ये इन्वर्टर की मैंने आपको नेम प्लेट शुरू में दिखाई भी थी जिस पे लिखा हुआ था ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। कितने किलोवाट का? 4 किलोवाट का इन्वर्टर। आपने अब ये देखिए 04 इसकी वैल्यू है। एस्केप में बटन प्रेस करता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं PE.03 में। यहाँ पर आ रहा है 4.0, यानी कि ये आउटपुट किलोवाट है, यानी कि ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर शो कर रहा है 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इसकी अगर करंट की सेटिंग हम देखनी चाहें तो 4 के बाद 5 PE.05 ये इसकी आउटपुट करंट की लिमिट है, यानी कि 9 एम्पेयर से ज़्यादा करंट होने पर क्या करेगा ये वाला इन्वर्टर ट्रिप करा देगा। तो वो धोखा आपको किस तरह से देते हैं वो मैं अब आपको समझाता हूँ। एस्केप का बटन प्रेस करें और दोबारा से चले जाएं PE.02 में। इंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पर 4 लिखा है, मैं इसको कर देता हूँ 5 और 5 के बाद इसको मैं कर देता हूँ इंटर। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया अब ये देखें PE.03 इसकी वैल्यू भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 5.5 आ गया, यानी कि अभी ये इन्वर्टर शो कर रहा है कि ये 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। हालांकि ये बेसिकली जो इन्वर्टर था वो 4 किलोवाट का था, लेकिन मेरे 5 फीड करने से ये क्या हो गया 5.5 किलोवाट का शो होना शुरू हो गया। और इसके साथ ही अगर आप PE.05 ग्रुप में पैरामीटर में दोबारा से जाएँ तो ये देखिए यहाँ पर जो करंट की वैल्यू पहले 9 आ रही थी वो भी बढ़ के 13 हो गई है। तो अब इससे नुकसान देखिए क्या होगा कि देखिए ये इन्वर्टर सूटेबल था 9 एम्पेयर करंट तक के लिए,
अब जब इस पे 13 की फीडिंग हो चुकी है तो ये 9 इन्वर्टर से ज़्यादा 9 एम्पेयर से ज़्यादा भी इस इन्वर्टर पर करंट फ्लो करेगा आपके आउटपुट पे, तो ये इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा, उसको बंद नहीं करवाएगा, उसके ऊपर किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। तो थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ तो आपका ये इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा या इस पर ओवरहीट या इस तरह के जो एरर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे या ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ भी आपने चेक करनी है कि ये जो आपका इन्वर्टर है इसमें ये वाली जो सेटिंग है आपकी नेम प्लेट के साथ बिल्कुल मैच भी कर रही है या नहीं। तो दोबारा से मैं इसको 4 पे सेट करता हूँ, एस्केप का बटन प्रेस करना है, तो दोबारा से चले जाते हैं PE.02, इंटर का बटन प्रेस करें। मैं दोबारा इसको कर देता हूँ 4, क्योंकि ये 4 किलोवाट का था। आपने इन्वर्टर ख़रीदते वक्त ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि ये वाला जो इन्वर्टर है उसमें फीडिंग क्या है और उसकी नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसको मैं 4 करके दोबारा से इंटर प्रेस करता हूँ और PE03 में देखें इसकी आउटपुट जो किलोवाट की रेंज है, यानी कि कितना लोड उठाने की इसमें कैपेसिटी है, वो भी खुद ब खुद चेंज होगी। वो देखें दोबारा से 4.0 यानी कि 4 किलोवाट पे आ गई है। उसके बाद एस्केप का बटन प्रेस कर देते हैं। अब आ जाते हैं PE.04, PE.04 ये वाला जो पैरामीटर है, इंटर का बटन प्रेस, ये वाला जो पैरामीटर है PE.04 देखें इसके ऊपर 380 लिखा हुआ आ रहा है। ये इसकी इनपुट पावर सप्लाई के हवाले से है कि आप इस इन्वर्टर को कितने इनपुट पावर सप्लाई से चलाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल फेज पे भी इसको चलाना चाहते हैं तो आप इसको 380 की जगह पर 220 कर दें, तो ये 220 पर ऑन होकर आपको 3 फेज आउटपुट देना शुरू कर देगा। लेकिन ये वैल्यू आपने तभी चेंज करनी है अगर आप सिंगल फेज पे इसको चलाना चाहें। अगर आप सिंगल फेज पे नहीं चलाना चाह रहे, 3 फेज पे चलाना चाह रहे हैं, तो आपने इसको 380 ही रहने देना है। दोस्तों मैं बार बार आपको इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ कि ये फैक्ट्री सेटिंग का मेन्यू है। PE ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि इसकी अगर आपने छेड़छाड़ की तो ये आपके इन्वर्टर को ख़राब भी कर सकता है। लेकिन जो समझदार टेक्नीशियन है, जो इस काम को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अपने मखसूस तरीक़ाकार को यानी कि मखसूस सेटअप को चलाने के लिए इसकी जो सेटिंग्स है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एस्केप का बटन प्रेस करते हुए हम दोबारा से आ जाते हैं PE05 में। तो ये है इसका आउटपुट करंट का जो पैरामीटर है कि आउटपुट करंट की रेंज क्या है इस इन्वर्टर की, ये कितने जो एम्पेयर तक जो है वो लोड जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये तो उसी के हिसाब से है कि अगर आपने PE.02 उसकी वैल्यू जो रखेंगे तो ये ऑटो पे जो इसका जो करंट है वो आ जाएगा कि इतने करंट तक ये चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर में चले जाते हैं PE.06। तो ये इसका डीएक्सेलरेशन टाइम का जो लिमिट है उसके हवाले से है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप चेंज मत करें। उसके बाद चले जाते हैं PE.07। ये आउटपुट वोल्टेज की रेंज है, आप जितनी बढ़ाना चाहें कि यानी कि कितने वोल्ट तक आप इससे आउटपुट लेना चाहते हैं। 800 लिखा हुआ है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि आप इसको बिला ज़रूरत कभी भी चेंज मत करें। तो एस्केप का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं P08, इसको 350 ही आपने रहने देना है। उसके बाद आ जाता है PE.09, PE.09 इसको भी आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद आ जाता है PE.010। तो ये दोस्तों 100 सेकंड ये एक टाइम है इसके ऑन होने का, यानी कि आप इन्वर्टर को जब ऑन करते हैं, पावर इसकी सप्लाई देते हैं, तो ये कितने टाइम में ऑन हो रहा है उसके ऊपर जो डिस्प्ले पे जो इसके पैरामीटर वगैरह आना शुरू होते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल की आती है वो कितनी देर में आए। तो आप इस टाइम को कुछ कम भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप जितने सेकंड तक रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको 70 सेकंड से 100 सेकंड के दरमियान ही रखें, इससे ज़्यादा इस टाइम को कम ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है PE.011। एस्केप का बटन प्रेस करते हैं और चले जाते हैं PE.11 में। इंटर का बटन मैंने प्रेस किया तो ये इसका टाइम है ऑफ टाइम, यानी कि जब आप इन्वर्टर की पावर ऑफ़ करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये बंद होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये वो वाला टाइम है। यहाँ पर आप इस टाइम को कम भी कर सकते हैं, 100 सेकंड से कम भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको चेंज ना करें। ये इसको कम करने से आपको नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। तो अगर फिर भी आप कम करना चाहें तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप 70 से लेकर 100 सेकंड के दरमियान ही रखें इसको।
उसके बाद आ जाते हैं एस्केप का बटन प्रेस करते हुए नेक्स्ट PE12 यानी कि इस ग्रुप के लास्ट पैरामीटर में PE.12 में, तो इंटर का बटन प्रेस करें तो ये इसका रन टाइम है कि ये जो इन्वर्टर है वो कितना टाइम के बाद ना END का फॉल्ट दे, यानी कि कितना टाइम जब ये चल जाएगा ना इन्वर्टर, ये उसका टाइमिंग है कि इतने घंटे चलने के बाद ये जो है ना इन्वर्टर जो है ना उसके बाद आपको एंड का एरर देना शुरू कर देगा, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये इन्वर्टर का टाइम है ना वो एंड हो चुका है। लेकिन आप खुद से फिर इसको दोबारा से जो है ना वो इसको चला नहीं सकेंगे, वो एंड का फॉल्ट आपसे रीसेट नहीं होगा जब तक आपके पास PE ग्रुप का पासवर्ड नहीं होगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप इसको जब भी देखें इन्वर्टर को अपने को, तो इसको आपने 0-0 कर देना है। 0-0 का मतलब ये है कि इसका कोई एंड टाइम नहीं है, ये इन्वर्टर आप जब तक चाहें चला सकते हैं, पूरी ज़िंदगी ऑल लाइफ टाइम फिर ये चलेगा। आपने 0-0 करके इसको इंटर कर देना है और दोबारा एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि PE12 जो है हमारा 0-0 हो चुका है। तो PE.12 जो है इसको आपने 0-0 करके इंटर कर देना है ताकि कभी भी आपके इन्वर्टर पर एंड का फॉल्ट ना आए और ये मुसलसल जो है ना लाइफ टाइम आपके साथ चलता रहे। तो दोस्तों ये तो थी PE ग्रुप की सेटिंग जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो ये सेटिंग मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि आपने अगर ज़रूरत ना हो तो इन चीज़ों को कभी भी छेड़ना नहीं है। ये तो जस्ट आपके साथ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने शेयर की हैं ताकि आपको अगर कभी ज़रूरत दरपेश आए तो आप इस सेटिंग को कर सकें और उसके मुताबिक अपने इन्वर्टर को चला सकें। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी और ग्रुप की सेटिंग्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके हवाले से भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।